नमस्कार बंधुओं, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा। आज एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है, उस पर मैं बात करूंगा, जो कि 24 फरवरी 2022 का वो दिन था जब रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। 24 फरवरी 2022 रूस का हमला जो है यूक्रेन पर होता है। वहाँ पर जो रूस हमला करते हैं उसके बीच क्या विषय हैं, क्या अंदरूनी मामले हैं, यह उनका जो है निजी विषय है। लेकिन इससे प्रभावित जो है पूरी दुनिया हो रही है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। और रूस में की भी हानि हो रही है, यूक्रेन की भी हानि हो रही है। दोनों दुनिया के लिए एक अच्छे देश हैं और रूस विशेषकर जो है भारत के लिए ही नहीं, पूरे एशिया में एक जो है अच्छा देश हमेशा माना गया है, माना जाता रहा है। आज जो है यूरोपीय संघ और रूस के साथ रिश्ते जो हैं बहुत ख़राब हो रहे हैं। रूस का जो है अमेरिका के साथ रिश्ता बहुत ख़राब हो रखा है। भारत के साथ जो रिश्ते अच्छे हैं, दोस्ताने हैं, लेकिन भारत फिर भी उनकी और रूस के साथ जो है चल नहीं पा रहा और रूस की मदद नहीं कर पा रहा है किसी भी मामले में, क्योंकि अमेरिका का दबाव भारत पर पड़ रहा है बारंबार। तो आज जो है चौथा साल हो गया, या चौथी वर्षी है एक तरह से रूस यूक्रेन वार की, कि चौथा साल हो गया शुरू हुए और अभी भी जो है रूस यूक्रेन वार जो है ख़त्म नहीं हुआ है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो 90-91 के आसपास जो है यूक्रेन का जो है सोवियत रूस से यूक्रेन अलग होता है और सोवियत रूस जो है वो लगभग 12 देशों में टूट जाता है। तो उसी सोवियत से निकल कर के जो है अनेक देश बनते हैं। और जो जर्मनी है, अगर जर्मनी को ध्यान कर दें तो जर्मनी जो है पहले पूर्वी जर्मनी, पश्चिम जर्मनी था, वह जो है एक होता है और अब सिर्फ जर्मनी है, वह पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी नहीं है। तो अगर हम इस चीज़ों को देखते हैं तो उसके अगर थोड़े इतिहास में हम चलते हैं तो हम सबको याद है कि 1917-18 में जो है रूस में जो है क्रांति होती है, रशियन क्रांति होती है और जो जार का शासन था वो समाप्त होता है। अजार के परिवार, अजार के लोगों के साथ जो है किस प्रकार का बिहेव होता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और रूसी क्रांति के बाद जो है वहाँ पर जो है समाजवादी शासन, समाजवादी जिसको कोई जो है रूसी भाषा में जो है उनको साम्यवादी विचारधारा कहते हैं। बोल्शेविक और मेंशेविक क्रांति होती है, दो क्रांतियाँ एक साथ ही होती हैं कुछ कुछ समय के अंतराल पर। और उसके बाद जो है रसिया जो है एक अलग देश अलग शासन व्यवस्था में आता है। जो पहले सम्राट के शासन के अंतर्गत था वो खत्म हो जाता है। और वो दौर याद करते हैं तो वह प्रथम विश्व युद्ध का वो दौर था। 1900 हम समय वो याद है कि उस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में जो है शुरू होता है और 1918 में जो है वो ख़त्म होता है। तो उसके जो कारण रहे हैं वो भी चीज़ें हैं, वो भी फैक्टर डालते हैं। और एक जो राष्ट्रवाद का जो पूरी दुनिया में चलता रहा है, घोर राष्ट्रवाद का, खासकर कि रूसी भाषा, रूसी लोग या रूसी विचारधारा के लोग जहाँ रहते हैं, रूसी नस्ल के लोग जहाँ रहते हैं, वो देश जो है रूसी है, रसिया के अंतर्गत वो हिस्सा आना चाहिए। उसी प्रकार जब हम जर्मनी को देखते हैं तो जर्मनी भी वही कहता है, इटली भी वही कहता है, चेक वाले भी वही कहते हैं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जो घटनाएं होती हैं उससे समाज को, देश को, दुनिया को, मानवता को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। अब उसी चीज़ को हम आगे अगर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी हम जब देखते हैं तो जर्मनी क्या करता है, तानाशाही, वो नाजीवादी जर्मनी जो हिटलर के शासन के अंतर्गत रहता है, वह एक राष्ट्रवादी देश जो कहता है कि देश के लिए ही मरना, देश के लिए ही जीना, देश ही सर्वोपरि है और देश के लिए हम पूरी दुनिया में कुछ भी करना को तैयार हैं। और इस कारण जो है बहुत सारी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जर्मनी के बहुत लाखों लोग जो है मारे जाते हैं। सिर्फ जर्मनी के ही नहीं, इटली के साथ भी वैसा होता है और रशिया भी उसमें बहुत पूर्ण देश रहता है, रशिया के साथ भी वही है। तो लाखों लोगों की जनहानि हम लोग कर देते हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं, संसाधन नष्ट होते हैं
और बहुत सारी ऐसे यंत्र बनते हैं, बहुत सारे ऐसे विस्फोटक सामग्रियां बनती हैं जो कि मानवता के अहित में है। और हम सभी जानते हैं अणुबमों का आविष्कार भी उस समय हो जाता है, जो आज भी जो है पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है और जिसका मानवता के हित में कोई भी इस्तेमाल उसका नहीं है। चाहे अमेरिका जितनी भी बार ये कह ले कि हमने जो जापान पर अगर अणुबम गिराए तो वो मानवता के हित के लिए किया, तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है क्योंकि अणुबम का जो इस्तेमाल है वह लाखों लोगों को एक साथ ही जो है जमींदोज कर देता है, मृत्यु की ओर ले जाता है, मार देता है, मानवता की बहुत बड़ी जनहानि होती है। तो हम आज जो बात कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि क्या युद्ध जरूरी है या नहीं है। एक भारतीय होने के नाते, एक मानव होने के नाते और उतने से भी ज़्यादा एक बिहारी होने के नाते मैं जब सोचता हूँ कि हमारा जो इतिहास रहा है, एक समृद्ध इतिहास रहा है, बिहार का जो इतिहास रहा है, जहाँ जो है धम्म सम्राट अशोक हुए हैं, जहाँ जो है भगवान बुद्ध हुए हैं। बुद्ध जैसे व्यक्तित्व जो एक शासक होने के सब बात जो है गृह त्याग करके एक जो है संत बन जाते हैं, एक जो है उस जीवन में चले जाते हैं जो सांस्कृतिकता से जिनका मोह माया नहीं है, सिर्फ मानवता की बात करते हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को जब हम देखते हैं तो आधुनिक भारत में जो है द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होते हैं, जिन्होंने जो है भारत देश की आज़ादी के लिए, भारत के लोगों के कल्याण के लिए, साथ ही साथ विश्व के कल्याण के लिए और विश्व को हिंसा से अहिंसा की ओर ले चलने के लिए जो है उन्होंने जो है अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और आज हमारा देश जो है आज भी यूक्रेन और रसिया, यूक्रेन विशेषकर जो है भारत से उम्मीद लगाए बैठा है कि भारत जो है रूस से युद्ध खत्म करने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, भारत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा उसका मानना है। और मैं भी चूँकि चाहे वह यूक्रेन जो भारत में यूक्रेन के का जो दूतावास है या चाहे रूस का दूतावास है, इन दोनों के द्वारा जो आयोजित होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, मैं दोनों में अक्सर जाता रहता हूं और मेरी जो संवेदना है दोनों के प्रति है। मैं जब देखता हूं तो कभी कभी चिंतन करता हूं कि रसिया ने जो यूक्रेन पर वार शुरू किया, क्या वह उचित है या अनुचित है। और मैं इस संबंध में यही कहता हूं कि रसिया ने गलत किया है, रसिया को वार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यूक्रेन ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जो है रसिया को जो है यूक्रेन पर हमला करना चाहिए था। और दूसरा, यूक्रेन को भी जब देखता हूँ तो वह पीड़ित है और इस संबंध में यही सोचता हूँ कि रसिया एक बड़े भाई की तरह है। रसिया पूरी एशिया के लिए एक बड़ा भाई जैसा है, भारत के लिए तो हमेशा रहा ही एक भाई जैसा ही रहा है और यूक्रेन उसी से कटा हुआ एक देश है। आज अगर हम जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, रंग इन चीज़ों के आधार पर अगर किसी से विभेद करते हैं, मतभेद करते हैं, लड़ते हैं तो यह जो है मानवता के लिए अहितकारी है, मानवता के अहित में है, पूरी दुनिया की मानवता के अहित में है, धरती के अहित में है। और जो संसाधन नष्ट हो रहे हैं, जो जितने लोग मारे जा रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है, चाहे वो रूस का हो रहा हो या यूक्रेन का हो रहा हो, इससे दुनिया को सिर्फ हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। आज जो स्थिति है, यूक्रेन पूरा जो यूरोपीय संघ है वह यूक्रेन को सहयोग करता है और आज जो है रसिया बिल्कुल ही अलग सा देश होता जा रहा है। रसिया पूरे दुनिया में जो है अलग होता जा रहा है, अकेला पड़ता जा रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ अगर मेरी यह वीडियो रूसी राजदूत तक पहुँचे या रूस के किसी भी व्यक्ति तक पहुँचे तो मैं उससे यही उम्मीद करता हूँ कि कम से कम जो है व्लादिमीर पुतिन जो है इस बारे में सोचें, विचार करें, चिंतन करें कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये कहते रहे हैं और उनका प्रयास भी रहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बातचीत से, शांति से, अहिंसक रूप से भी हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो भी विभेद हैं, जो भी मतभेद हैं, उनको हम बातचीत से हल कर सकते हैं और रूस को इसमें आगे आना चाहिए। रूस को इन चीज़ों के लिए जो प्रयास करना चाहिए, रूस को जो है यूक्रेन के साथ मिल करके जो है इन चीज़ों का समाधान करना चाहिए, क्योंकि युद्ध जो है कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। अब हमारी चूँकि संस्कृति रही है, पूरी दुनिया की ये संस्कृति है वैश्विक, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम लोग इतिहास में धर्मराज सम्राट अशोक महान को याद करते हैं,
कि वह शासक जो दुनिया को जीत रहा था, जिसने जो है दुनिया को जीत सकता था अपनी युद्ध कला से, उसने जो है कलिंग युद्ध के बाद कोई भी युद्ध नहीं किया, बल्कि धम्म का शासन किया। धम्म मंगल की कामना के साथ वैश्विक जगत की कल्याण की बातों को ध्यान में रख करके उसने जो है धम्म महामात्यों की नियुक्ति की और धम्म प्रचारकों को जो है पूरे एशिया में भेजा। पूरी दुनिया, उस समय 3 महाद्वीप थे, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, और उन तीनों महाद्वीपों में जो है सम्राट अशोक ने जो अपने दूत भेजे और वहाँ पर जो है वहाँ के लोगों की मदद की, वहाँ के लोगों के लिए औषधि भेजी, वहाँ के लोगों के लिए धम्म प्रचार के लिए जो है धम्म महामात्यों को भेजा और शांति, अहिंसा, मानवता के कल्याण की बातें हर जगह रखी। वही में हमारी मान्यता है, एक बौद्ध अध्ययन विभाग का जो है एक शोधार्थी होने के नाते, एक इतिहास के शोधार्थी होने के नाते मैं रूस से यही मैं चाहता हूँ कि वो जो है एक बड़े भाई की तरह जो है यूक्रेन के साथ ट्रीट करें, यूक्रेन के साथ जो है मिल करके बातचीत करें। उसमें जो है भारत के लोगों का भी सहयोग लें, भारत के प्रधानमंत्री जी को जो है सहयोग ले सकते हैं। और इस प्रकार जो है कम से कम यह युद्ध जो है रुकना चाहिए, मानवता के हित में है, या किसी भी तरह जो है दुनिया के हित में नहीं है, ना ही मनुष्यों के हित में है, ना ही दुनिया के हित में है, ना ही रूस के लिए हितकारी है, ना ही यूक्रेन के लिए हितकारी है। यह पूरी दुनिया के लिए जो है संसाधनों की जो है बर्बादी है। मानवता के हित के लिए जो चीज़ें लगनी चाहिए वो हम बम गोले बारूद में लगा रहे हैं। इन चीज़ों पर हमें ध्यान करना चाहिए और पूरी दुनिया से अलग होता हुआ जो रूस है उसको कम से कम जो है पूरी दुनिया के साथ चलना चाहिए, पूरी दुनिया उसको साथ लेकर चले। ऐसी भी बातें होनी चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए। और रूस के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं, उनको कम से कम इससे संबंधित प्रयास करना चाहिए और जल्द से जल्द यह जो युद्ध है रुके, ताकि मानवता की बात आगे बढ़ सके, दुनिया का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, मनुष्यों का कल्याण हो और मानवता के हित में हम लोग फिर से एक साथ जो है आगे बढ़े, दुनिया को आगे लेकर के चलें। ये सीमाएं जो आज हमें देखते हैं, हम इन सीमाओं से क्या करने वाले? अगर हम कोई बाउंड्री बांध भी देते हैं तो क्या होता है? हम अगर इतिहास में याद करें तो भारत आने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग हो, फाइयान हो, सिंह हो या कोरिया के बहुत सारे जो यात्री भारत आए, जिन्होंने यहाँ पे जो धर्म की शिक्षा ली, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, फिर अपने देश गए। आज वो जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो अधिकतर मंगोलिया हो, चीन हो, चाहे जो है जापान हो, कोरिया हो, ये सारे बुद्धिस्ट देश हैं। हम लेकिन वहाँ की किसी सीमा पे हम जा करके जो है ये दावा नहीं करते कि वो हमारे देश हैं। हम तो यह कहते हैं कि पूरी दुनिया ही भारत के लिए होनी चाहिए, पूरी दुनिया ही सबके लिए खुली होनी चाहिए, कोई भी सीमा नहीं होनी चाहिए कि मनुष्य के काम आ सके, मनुष्य का हित कर सके। इसलिए जो है ये सीमाएं रखने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए रूस को जो है यूक्रेन के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि रूस को ही पहल करनी चाहिए, क्योंकि उसी ने युद्ध शुरू किया है। अब पहल भी शांति की उसी को करनी चाहिए, ताकि जो है यूक्रेन के साथ साथ रूस का और संपूर्ण मानवता का जो है कल्याण हो, उसके सभी मानव जो है का हित हो सके। संसाधनों की बर्बादी, मनुष्यों की हानि, लोगों की हानि, किसी की जान लेना, हिंसा, ये सब चीज़ें जो है संसार में बंद होनी चाहिए। इसलिए जो है मेरी अपील यही है कि रूस को यह पहल करनी चाहिए और वो जो है शांति के लिए, मानवता के लिए, सबके हित के लिए, दुनिया के हित के लिए जो है यह युद्ध रुकना चाहिए। ऐसा मेरा जो है मानना है, ऐसी मेरी चिंतना है। आप इस पे विचार करें। आज अगर भारत में जो है रूस के जो हैं राजदूत तक यह मेरी वीडियो अगर पहुंची तो कम से कम उनको इस बारे में चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना हो या रुके, ताकि रूस को सबके साथ चल सके, रूस के साथ सब चल सके, रूस अकेला ना पड़े, रूस दुनिया में अकेला ना रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा एक समय जर्मनी के साथ हुआ था। और मैं चाहता हूं कि यह जो युद्ध है वह रुके। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय से। धन्यवाद।